Shriman Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. This is Harshita Kehrwar. So today is the second day of my short note series. So आज मैं जो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो है रीनेचुरेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए बताया था, आज मैं बता रही हूँ रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। सो व्हाट इज द रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए? कहीं ना कहीं आपको इसके टर्म से ही पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं उसी प्रोसेस से रिलेट करता है डीनेचुरेशन से। Suppose it's a renaturation, so you can see री मतलब दोबारा से किसी चीज का रीजनरेट होना, रीजनरेट, एंड नेचुरेशन उसका नेचुरली दोबारा से रीजनरेट हो जाना, उसी को हम रीनेचुरेशन कहते हैं। एंड यहाँ पे वो प्रोसेस हो रही है डीएनए में। तो आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। इट इज ऑल्सो नॉन एज एनिलिंग। डीएनए डीनेचुरेशन को एनिलिंग भी कहा जाता है। एनिलिंग का मतलब जो अपने आप प्रॉपरली कहीं ना कहीं सील होने लगे, स्टिक होने लगे, एक साथ में आने लग जाए, उसे हम एनिलिंग कहते हैं। नाउ द टेम्परेचर एंड पीएच रिटर्न टू ऑप्टिमम बायोलॉजिकल लेवल अनबाउंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड रिवाइंड एंड गिव बैक द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हियर यू कैन सी जब टेम्परेचर और पीएच जब दोबारा से ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आएगा, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आने के बाद में जो उसका एक स्ट्रैंड होगा ना, सपोज इट्स अ डबल स्ट्रैंड, जो उसका डबल स्ट्रैंड होगा वो कहीं ना कहीं अनबाउंड होने लग जाएगा। और जब वो अनबाउंड होगा डीएनए का, फिर से वो रिवाइंड करेगा, और जब वो रिवाइंड करेगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आ जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आ जाएगा। और अगर if DNA is not completely denatured, the renaturation process occurs is fast and a one-step process. But if the DNA are completely denatured, then the renaturation process occurs into two steps. So यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब अगर डीएनए कम्प्लीटली डीनेचर नहीं होगी तो जो रीनेचुरेशन की प्रोसेस है वो नेचुरली फास्ट हो जाएगी, और जब वो फास्ट होगी तो जो एक स्टेप में ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर डीएनए कम्प्लीटली डीनेचर हो गया तो इसको दो प्रोसेस लगेंगी, यानी कि दो स्टेप्स में ही कंप्लीट होगी। पहले स्टेप जो है उसमें यह आता है कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं इस तरीके के, ये साथ में जब आएंगे तो इसके अंदर रैंडम कोलाइजन होगा, साथ ही साथ में ये एक फॉर्म करेंगे डबल हेलिक्स को। ये कैसे फॉर्म करेंगे? उनको रिवाइंड करके और डबल हेलिक्स को बनाएंगे, और ये होगा उसके पहले स्टेप में। पहले स्टेप फिर से रिपीट करती हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ये साथ में आएंगे रैंडम कोलिजन की वजह से। इट्स काइंड ऑफ अ फोर्स जो कहीं कहीं उसको एक अट्रैक्शन देगा, जिसकी वजह से वो कोलाइड करेंगे साथ में पैरेलल नहीं चलेंगे, साथ में चलेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन आएगा, एंड देन वो रिवाइंड करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये उसकी पहली प्रोसेस है। नाउ से द सेकंड प्रोसेस, अदर पॉइंट्स। जो सेकंड प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जब ये डीनेचर डीएनए में होता है, उसके बाद में जब ये कूल डाउन हो जाता है, कूल होने के बाद में जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि अगर हम देखें जो टेम्परेचर है वो डिपेंड होता है, पीएच डिपेंड होती है, लेंथ डिपेंड होती है, डीएनए के कंस्टिट्यूएंट के स्ट्रक्चर पे, डीएनए स्ट्रक्चर पे, जो उसका डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उस पे जो बेसिस हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इन पे ये जो है सब ये बेस्ड रहती है। जब ये क्योंकि जो इसका रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डीएनए स्ट्रक्चर का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो इसके सीक्वेंसेस हैं इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री के वो प्रोपोर्शनल है। तो इसी पे पूरी एक्टिविटी डिपेंड करती है, और जब ये एक्टिविटी डिपेंड करती है तो इसकी वजह से जैसे जैसे रीनेचुरेशन की प्रोसेस अपने डेवलप पे जाती है, प्रोसेस होने लगती है, वैसे वैसे जो अल्ट्रा वायोलेट की जो एब्जॉर्प्शन है वो 260 नैनोमीटर पे आ जाती है। और जैसे ही इसमें एब्जॉर्प्शन इसकी डिक्रीज होती है, 260 नैनोमीटर से एब्जॉर्प्शन इसकी यूवी की डिक्रीज होती है, वैसे ही जो इसकी विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो इसकी इंक्रीज हो जाती है सेकेंड स्टेप में। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जब ये डीनेचर डीएनए कूल डाउन हो जाते हैं तो सिचुएशन ऐसी होती है कि हर एक चीज़ इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। पीएच हुआ, टेम्परेचर हुआ, लेंथ हुआ, कंपोजिशन हुआ, या डीएनए सीक्वेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए, क्योंकि जो उसकी पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो जो भी होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। एंड जब रीनेचुरेशन होता है तो यूवी का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है, एंड विस्कोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है।
So now I am going to make a roughly diagram so you may understand that process very accurately. It's just a small one. Okay. Suppose it's a structure. It looks so funny. So ये स्ट्रेंथ सब दूसरी है, इसको समझ जाइएगा. So it's just a roughly diagram so you may understand what process I want to explore here. Okay, ये आपका एक नेटिव डीएनए है. इट्स अ नेटिव डीएनए आपका ओरिजिनल है. अब जैसे ये हीट प्रोसेस में गया, जैसे हमने कल पढ़ा था उसमें थर्मो वाला प्रोसेस, तो उसी में जाते हैं. जब उसमें गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो ग्रूव है वो यहाँ पे अनबाउंड हो गई है. एक ब्रॉड सिटी आ रही है, ये यहाँ पे ये आ जाएगा. जैसे ही और ज़्यादा हीट में जाएगा और हीट में जाएगा, हीट में आने के बाद इसका जो ये स्ट्रक्चर है पूरा अनबाउंड हो जाएगा. इतना हिस्सा इसका अनबाउंड हो गया. फिर ये और हीट पे जाएगा तो ये पूरा इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो डिफरेंट हो गए, जो कि हमने डीनेचर में पढ़ा था. ये यहाँ पर डीनेचर्ड हो गया. अब डीनेचर होने के बाद में जब इसमें कूलिंग प्रोसेस होगी, जैसे हमने इसमें पढ़ा कूल होने के बाद, जब इसमें ये कूलिंग की प्रोसेस होगी तो डेफिनेटली जो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें डिफॉर्मेट हुए हैं, हटे हैं, वो एक के ऊपर स्टैक होना स्लोली शुरू करेंगे कूल होने के बाद में, उनमें डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा. और कूलिंग होने के बाद में दोबारा से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और एक नेटिव हमारा डीएनए आ जाएगा. तो इट्स जस्ट अ सिंपल रीजेनरेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए. तो इसमें डीजेनरेशन को अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो हम इसको ये डिफाइन करेंगे कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से फॉर्मुलेट होने लग जाए, डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में आ जाए, तो उसे हम रीनेचुरेशन कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो उसमें जा रहा है. सो बस एक छोटा सा टॉपिक था, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर 11-12 स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड जो भी 9-10 में भी डीजेनरेशन हम डीनेचुरेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे लगा, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया. एंड आई होप यू may understand the topic very well. So I hope you like my video. So please subscribe my channel, more and more share please. So meet you in the next video with the another important conceptual topic. So meet you in the next video. Stay tuned. Thank you so much.